सरकाघाट क्षेत्र की ग्राम पंचायत भामला के पूर्व उप प्रधान रतन चंद वर्मा ने कहा कि उनके खिलाफ पंचायत की वर्तमान प्रधान द्वारा लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व उप प्रधान रतन चंद वर्मा ने कहा कि पंचायत प्रधान द्वारा पिछले दिनों से जो सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से जो आरोप लगाए गए थे और जो वीडियो वायरल किया गया था वह राजनीतिक द्वेष के कारण किया गया है, क्योंकि बीपीएल में जो भी नाम डाले जाते हैं वह पंचायत की साधारण बैठक में नहीं बल्कि ग्राम सभा में डाले जाते हैं, जिसकी अध्यक्षता प्रधान करता है और पंचायत सचिव कार्रवाई लिखता है, जबकि नामों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। उन्होंने कहा कि उनका बेटा उनसे अलग रहता है और IRDP में उसका चयन हुआ है तो नियमों के अनुसार हुआ है, ये उसका हक भी है। पंचायत प्रधान द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से उन्हें सामाजिक और मानसिक तौर पर मानहानि हुई है। पूर्व उप प्रधान ने कहा कि पंचायत कार्यों के ठेके पंचायत प्रतिनिधियों को नहीं दिए जाते हैं, जबकि उन पर इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। वहीं उन्होंने अपनी बहू को विधवा प्रमाण पत्र जारी नहीं किया है और न ही उनकी बहू को विधवा पेंशन मिलती है। अगर वर्तमान पंचायत प्रधान के पास इस तरह के कोई भी दस्तावेज हैं तो उन्हें मीडिया के सामने प्रस्तुत करें, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वे इस मामले को लेकर माननीय न्यायालय में इंसाफ की गुहार लगाएंगे और उपायुक्त मंडी को भी एक मांग पत्र सौंपा है। इसमें मांग की गई है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। पूर्व उप प्रधान रतन चंद वर्मा ने कहा कि वे सेना से सेवानिवृत्त हुए हैं और कई सामाजिक संस्थाओं में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त के दिन जहां पूरे देश में पूर्व सैनिकों का हर जगह पर मान सम्मान किया जाता है, वहीं ग्राम पंचायत भामला में 15 अगस्त के दिन उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई गई और उन पर झूठे इल्जाम लगाए गए हैं, जिससे उन्हें सामाजिक व मानसिक तौर पर मानहानि हुई है। और मैं अपना परिचय देना चाहूँगा कि मैं एक भारतीय सेना से सेवानिवृत्त सैनिक हूँ। 2000 के बीच में मैं सेना से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। उस समय से लेकर के वर्तमान आज 21 वर्ष मेरे पूरे हुए। इसके बीच में मैं किसी भी रूप में, चाहे वो धार्मिक संस्थाएं हों, चाहे सामाजिक संस्थाएं हों, चाहे वो पंचायती राज संस्थाएं हों, इनके बीच में कंटिन्यू जुड़ा हूँ। 2000 के बीच में मैंने पहला प्रधान पद का चुनाव जो था वो फाइट किया था और आरक्षण की वजह से ग्राम पंचायत भामला लगातार 4 टर्नओवर के बीच में 20 वर्षों तक ओपन नहीं हुई और उस संबंध के बीच में मैं सरकार के रोटेशन पॉलिसी के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय शिमला के बीच में भी पिटीशन दायर किया था कि आरक्षण जो पॉलिसी है इसके बीच में बहुत खामियाँ हैं। कई पंचायतें जो है लगातार 25 वर्षों तक ओपन नहीं हो रही हैं तथा कुछ पंचायतें कंटिन्यू या हर तीसरे वर्ष जो है वो ओपन हो जाती हैं। इसके बाद मैं आपको अपना ये भी बताना चाहूँगा कि मैं लगातार पिछले 15 वर्षों से 3 टर्नओवर से सहकारी क्षेत्र के बीच में डी कृष्णा सहकारी सेवा डिक्री सुधानी का लगातार मैं उसका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, प्रधान पद के ऊपर सेवा दे रहा हूँ। और ग्राम पंचायत भामला के बीच में राधा कृष्ण गौ सदन सेवा समिति, उसके बीच में भी 20 वर्षों से उप प्रधान पद के ऊपर अपनी जितनी भी मेरे से कुछ बन पाती है और कंट्रीब्यूशन वहाँ भी मैं दे रहा हूँ। जहाँ तक मुझे आज पत्रकार वार्ता के लिए विवश होना पड़ा, मैं अपना खंडन करना चाहता हूँ। जो आरोप मेरे ऊपर वर्तमान प्रधान ग्राम पंचायत भामला सुनीता शर्मा जी ने 15/8/2021 को जर्नल हाउस वाले दिन लगाए हैं, वीडियो वायरल किया गया है और पत्रकारों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इसको
ओपन किया गया, बाहर भेजा गया विदाउट मेरा वर्जन लिए, खंडन लिए। उससे मुझे बहुत ही पीड़ा हुई है। मैं एक सैनिक होने के नाते आप सब से, पत्रकार बंधुओं से भी, हिमाचल प्रदेश सरकार से भी और डीसी महोदया मंडी एवं संबंधित विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से मेरा करबद्ध प्रार्थना रहेगी, निवेदन रहेगा कि यदि इस सारे प्रकरण के बीच में मेरी कोई संलिप्तता पाई जाती हो तो मेरे विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अन्यथा इस प्रकार का व्यवहार करने वाले प्रधान के विरुद्ध पंचायती राज नियम के तहत 145 सेक्शन के अंतर्गत मिसबिहेव के व्यवहार के बीच में उसे निलंबित किया जाए और इंक्वायरी को बाहर लाया जाए। जहाँ तक रही बात आरोपों की, तो जो 17 तारीख को वीडियो वायरल किया गया उसके बीच में एक आरोप तो प्रधान महोदया की ओर से लगाया गया है कि मैंने जर्नल हाउस के बीच में अपनी डॉटर इन लॉ बहू को विडो सर्टिफिकेट जो है वो इशू किया हुआ है और उसके माध्यम से उसकी एंट्री करवाई गई है। साथ ही उनका कहना है कि हिमाचल प्रदेश सरकार से ये पेंशन भी लेते हैं विडो की। तो इस नर्क के बीच में मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक कहना चाहूँगा कि जो हाउस का संचालन है उसके लिए कर्मचारी की ड्यूटी लगी होती है और प्रधान उसकी अध्यक्षता करते हैं और IRDP का चयन जनता के द्वारा होता है। मेरे 5 वर्षों के बीच में एक जर्नल हाउस हुआ है प्रथम, उसके बीच में जो वहाँ कार्रवाई हुई है उस दिन इनको नहीं डाला गया था। उसके बाद 19 दिसंबर 22 दिसंबर को 2019 को नेक्स्ट जर्नल हाउस पंचायत का हुआ है जिसके बीच में मैं उपस्थित नहीं था। तो वहाँ पर यदि लोगों ने चयन करते समय जो मेरा बेटा मेरे से सेपरेट रहता है, अपना काम अलग करता है, उसका कारोबार अलग है, अपना काम करता है, मकान उसका अलग है, वो यदि उन्होंने हाउस के बीच में डाल दिया तो उसमें मेरी क्या संलिप्तता है? क्या मेरे सैनिकों के द्वारा पड़ा? जहाँ तक रजिस्ट्रेशन की पावर है वो सेक्रेटरी महोदया को है। तो मेरा इस विषय पर ये कहना है कि ये भी सरासर गलत है कि मैंने शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए उसको डाला गया। रही बात यदि वो अनैतिक तरीके से या उनका चयन गलत हुआ है तो जर्नल हाउस के बीच में आने वाले जर्नल हाउस में लोगों के द्वारा उसका चयन होना था, उसको कटवाया जा सकता है। और ये भी समीक्षा की जाएगी कि बाकी जो IRDP में है क्या मेरे बेटे से वो ज़्यादा संपन्न है या उनका डालने का आर्थिक आधार क्या है। ये रही बात इसकी। अगली बात मेरी रही, उन्होंने आरोप लगाए हैं डे बाय डे पत्रकारों के द्वारा और विशेषकर प्रजासत्ता कोई लेख लिखता है, मेरी करबद्ध प्रार्थना रहेगी प्रजासत्ता वालों से, जो भी उसके ऑडिटर हों, संस्थापक हों, उसको चलाने वाले हों, उन्होंने 19, 17, 21 तारीख को मेरे विरुद्ध कई प्रकार के अभद्र टिप्पणियाँ की हैं और मैं उनको निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि प्रजासत्ता वाले विदिन 7 डेज मेरे को प्रूफ ला करके दे या वो अपनी गलती का एहसास करे, मेरे से संपर्क करे। अदरवाइज मैं उनके विरुद्ध भी माननीय उच्च न्यायालय के बीच में मानहानि का मुकदमा दायर करने जा रहा हूँ। आज मैं आपके माध्यम से ये बताने आया हूँ कि मुझे ये जो 7-10 दिन वेट करना पड़ा, इसके बीच में डेली कोई ना कोई न्यूज़ छपती थी, मैं उनका इंतज़ार करता रहा और मैंने सारे तथ्यों को, सारे जितने मेरे पास मीडिया के द्वारा डाले गए हैं उनको एकत्रित किया और माननीय न्यायालय सरकाघाट के बीच में मैंने केस दायर IPC 500 के तहत दायर किया, उसकी मैं कापी लाया हूँ और 145 पंचायती राज के तहत मैं आज माननीय उपायुक्त महोदया जिला मंडी के पास भी मिलने जा रहा हूँ, उसकी भी मैं कापी लाया हूँ, वो भी मैं यहाँ पर आपके पास दिखाना चाहूँगा। साथ ही मेरा उन नौजवान साथियों से, उन पत्रकार बंधुओं से, उन सभी मेरे रिश्तेदारों, शुभचिंतकों से एक साधारण निवेदन रहेगा कि जो मेरे ऊपर आरोप लगे हैं, यदि इस प्रकार के आरोप प्रशासन उनको कहीं भी फाइंड आउट करके इंक्वायरी करके साबित करता है तो जो भी सज़ा मुझे बनती हो वो दी जाए। अदरवाइज जो मेरे को
डैमेज किया है सामाजिक तौर पर, सोशल तौर पर, राजनीतिक तौर पर, और मुझे मानसिक वेदना हुई है, मुझे प्रताड़ित किया गया है, इस सब के विरुद्ध जांच करने के बाद प्रधान के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की मैं उम्मीद करता हूँ, वो होनी चाहिए। अब अगली बात उनका कहना है, अगले जो उन्होंने एक संदर्भ में और डाला है, वो एक कार्यान्वयन का कोई बताया गया है। मैं उस संदर्भ में भी अपनी प्रतिक्रिया देना चाहूँगा कि मनरेगा वर्ग के बीच में मास्टर रोल मुझे इशू नहीं था। जिस मेम्बरान को वो इशू है उसका वो मैटर है, और लड़ाई उस मेंबर की और उसके घरवाले की है। उस मेंबर के घरवाले को, जिनका नाम हेमराज जी है, सन ऑफ स्वर्गीय सुखराम जी विलेज सतवानी, उनको भी मेरा निवेदन रहेगा कि जो आपने मेरी गलत शिकायत वायरल की है, मेरे ऊपर आरोप लगाया है कि 18 ट्रालियाँ 1800 रुपये के हिसाब से 15 ट्राली का गबन बताया गया है, वो डॉक्यूमेंट भी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही प्रजासत्ता ने कहा है कि सारी ठेकेदारी अपने नाम करते थे, तो मैं वो भी बताना चाहूँगा कि पंचायतों के बीच में ठेकेदारी प्रथा नहीं है, मास्टर रोल इशू होते हैं। यदि मेरा मास्टर रोल जो इशू हुआ होगा जिस जिन कार्यों का, उनके बीच में मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं एक सैनिक होने के नाते अपनी बखूबी ड्यूटी निभाई है। मैंने पंचायत के बीच में 8 जो है मोक्ष धाम खड़े किए हैं। उन 8 मोक्ष धामों के मस्टोर निकाल दी जाए, उनकी मेजरमेंट कर ली जाए, उनका सरिया, उनकी जितना भी मटेरियल है उसको भी चेक कर लिया जाए। यदि उनके बीच में कोई ऐसी पाई जाती है तो मेरे विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाए। अन्यथा ये जो मुझे आरोप लगे हैं, इनके विरुद्ध मैं न्यायालय में भी चला गया हूँ, और भी कुछ धाराएं बनती हैं उनके तहत भी जा रहा हूँ, क्रिमिनल केस भी करने जा रहा हूँ। और एक विडम्बना में कहूँगा कि मुझे बहुत पीड़ा हुई। 15 अगस्त हम सैनिकों के लिए एक सम्मानजनक दिन माना गया है, और विशेषकर ये उस कंस्टिट्यूंसी की बात है जिसका प्रतिनिधित्व एक रिटायर्ड कर्नल इंद्र सिंह जी कर रहे हैं, और उस खंड विकास अधिकारी वो भी एक सैनिक सेवा रजित अधिकारी हैं। तो इससे ज़्यादा शोषण सैनिकों के साथ और क्या हो सकता है कि सैनिक अधिकारियों के अंडर कमांड के बीच में एक भूतपूर्व सैनिक के ऊपर इस प्रकार के अभद्र व्यवहार के आरोप लग रहे हैं जिनका कोई आधार नहीं है। मैं फिर पुनः एक बार निवेदन करना चाहूँगा कि मैंने ना तो पंचायत में कोई घोटाला किया है, ना मेरी ठेकेदारी है, ना मेरे नाम से कोई बिल है, ना मैं सप्लायर हूँ, ना मेरा किसी किस्म का है। जहाँ तक प्रधान महोदया की बात है, प्रधान महोदया जी ने बदले की भावना से, राजनीतिक छींटाकशी की भावना से जिस दिन से जीते हैं उस दिन के बाद चौथा अटैक मेरे ऊपर किया है, वो भी सारे मैं तथ्य लाया हूँ। एक बार पंचायत मेरे घर पर आ गई जबरदस्ती किसी से, ना तो उसके बीच में प्रोसेस किया गया, ना समन इशू किए गए, और मेरे घर में आकर के इंक्वायरी के लिए आ गए, वो भी एक बवंडर खड़ा किया गया। उसके बाद मेरे भाई हैं, उनके घरों के बीच में भी जाकर के पंचायत अनाथायित तरीके से जो है वहाँ पर मौके के लिए चली गई। मेरा करवत निवेदन रहेगा डीसी महोदया से कि पंचायतों को एडवाइस किया जाए कि उनके पास अधिनियम है, पंचायती राज संस्थाओं के बीच में उनका सम्मान करते हुए ही उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, किसी भी दूसरे व्यक्ति के ऊपर ठानेदारी न की जाए और अपना कोई कानून न थोपा जाए। प्रोसेस के अनुसार प्रस्ताव पड़े, प्रस्ताव के बाद ज्यूरी गठित हो, ज्यूरी के बाद उसको समन जाए और समन के बाद उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए प्रोसेस के मुताबिक। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूँ। इसमें 2-3 पॉइंट है ना, जैसे एक तो आपकी बहु IRDP में है, ये बात तो क्लियर आपने कर दी, ये बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, दूसरा आपका जनरल हाउस के बीच में स्वयं उन्होंने मीडिया को जो है अपने तथ्य दे दिए थे जनरल हाउस को कि आज IRDP चयन हम नहीं करेंगे। इट मीन विषय क्लोज था वहीं, और उसके बाद जो विकास संबंधित कार्य थे वो डालने थे। मैं पंचायत में विकास कार्य को डलवाने के लिए जो मैंने डलवाया नहीं, वहाँ हरजन बस्ती डली टिकरी से एक सड़क का निर्माण होना था, वो उसको मुझे लोगों ने कहा था, तो मैंने वार्ड मेंबर को फ़ोन किया, उसने फ़ोन उठाया। तो जब मैं पौड़ी के क्रॉस हुआ तो इसका साक्ष्य जो है पूरी पंचायत है, 13 वार्ड मेंबर है, उसके साथ सीटिंग है। सवाल हो रही, वो आप जो मर्जी करो, सवाल है कि आप पे आरोप लगा उस दिन जो विंडो सर्टिफिकेट आपने दिया है कि नहीं दिया है, सवाल ये है। आपने अपनी बहू को भी वासो दिखाया है और विंडोज को जो है BPL में जो है उसी सर्टिफिकेट के आधार पर डाला गया है, वो बात सही है कि गलत नहीं। दूसरा प्रधान जी जो ये पूछ रहे हैं, भाई साहब ये ठीक पूछ रहे हैं कि जब आप नहीं थे
मान लिया आप ग्राम सभा में उस दिन नहीं थे, 2019 की बात कर रहे हैं या जब की बात कर रहे हैं, तो आपको पता लग गया कि मेरा बहू गलती से गलत तरीके से नहीं, गलती से नहीं सर, हाउस के बीच में किया, लोगों ने चयन किया और भी लोग चुने गए। तो आपको उसमें जो क्राइटेरिया है वो पूरा करता था। नहीं, ये हाँ जी, डिलीट करवा देते आप अगर गलत चयन हुआ। मैं कह रहा हूँ कि मैं डिलीट के लिए तो आज भी लिखित में एप्लीकेशन दे दूँ, लेकिन मेरी डिलीट थोड़ी मान जाएगी। 19 और 21 में बड़ा बेटे का राशन पानी लग गया है, बेटे का गैस चूल्हा लग गया है, बेटे का कारोबार लग गया है। प्रधान जी तब आप पावर में थे, आपके पास राइट थे। नहीं, मैं प्रधान नहीं था ना। जब आप उप प्रधान थे तो आपके पास राइट था। लेकिन बट ठीक है ना? मैं जनाब जी को क्लियर कर देना चाहता हूँ, डिलीट तो ग्राम सभा ही करती है ना। ग्राम सभा और वो भी पंचायत प्रधान के द्वारा कार्रवाई, मेरे द्वारा ना तो प्रधान बंदा है ना तो सेक्रेटरी बंदा है। और यदि वो गलत चयन है तो लोगों के सामने उन्होंने किया, और यदि वो नॉर्मल मीटिंग में किया गया तो दैट इज रॉन्ग। यदि नॉर्मल मीटिंग के बीच में नहीं, चलो मैंने उसका दुरुपयोग ये किया भी है। आप छोड़ो, आपके बेटा क्या करते हैं? हाँ जी, क्या करते हैं आपके? बेरोजगार है। करते कुछ तो करते होंगे। बस ऐसे ही आप घर में खेती बाड़ी जो भी अपना पक्का मकान है? एक कमरा डाला उन्होंने अपना। घर में टीवी, फ्रिज, बाइक? नहीं, कुछ नहीं, मैं तो सेवारत हूँ, मेरे पास तो सब कुछ है। नहीं, उनके पास नहीं, उसका भी मुआयना पंचायत आकर के कर गई है, एक कदम आगे बढ़ करके, जबकि उनको अथराइज नहीं था। ये ऐसे विषयों के बीच में या तो जांच इंक्वायरी अधिकारियों के द्वारा लेटर द्वारा आती है, हमने उसका भी सम्मान किया। जी सर, मेरे एक बेटा है, एक बेटी। जी सर, जी सर। ओ तो सर घर चलाने के लिए जाओ दूर कर देना हो तल्ला करना ठीक है कि कट्ठा रहना ठीक है। नहीं, चलो सर्टिफिकेट किसने दिया है फिर वो वीडियो का? इस विषय पर मैं बताना चाहूँगा। पहली बात कि मेरा करबद्ध निवेदन रहेगा कि उप प्रधान का सर्टिफिकेट या प्रधान का सर्टिफिकेट ही मान्य नहीं होता है, ना लगता है। जहाँ तक मेरी बात रही तो मैंने इस प्रकार का सर्टिफिकेट, चाहे वो अवैध भी, वो नहीं दिया हुआ है। और अगली बात, मैंने इंक्वायरी कर करके RTI डाल कर करके सेक्रेटरी के माध्यम से भी जानना चाहा, तो सेक्रेटरी ने भी एक रिपोर्ट भेजी है। मेरी जो जितनी मैंने RTI कलेक्ट की वो मुझे पहुँची नहीं है, इसलिए उस नर्व के बीच में मैं आज कोई आरोप नहीं लगाना चाहूँगा क्या चीज़ साबित होगी क्या नहीं। आप नकल मेरा लाए जो 2019 में आपकी बहू का और आपके बेटे का क्या स्टेटस है परिवार है? ये सारा पंचायत इंक्वायरी कर करके ले गई है सर। नहीं, पटवारी के पास हमें भी देने के लिए वो नहीं लाया, मंगा देता हूँ। नहीं, आपने वीडियो सर्टिफिकेट इशू किया है या नहीं किया है? नहीं करते, नहीं मैंने नहीं किया है। और कहीं भी कार्यवाही रजिस्टर के बीच में, भामला पंचायत के बीच में, पहले तो परिवार रजिस्टर होता है ना पंचायत में, उसमें तो जड़ा होता है ना कि जीवित चाहे कितने सदस्य हैं। पहले तो जनाब डेथ सर्टिफिकेट जाएगा, पहले तो पंचायत इशू करेगी, पंजीकरण होगा डेथ का, उसको सेक्रेटरी करेगा सर। हाँ। और सेक्रेटरी जब डेथ दर्ज कर देगा तो उसके बाद सेक्रेटरी इसको दे सकता है, सेक्रेटरी उसको दे सकता है। तो वो किस सर्टिफिकेट को उसके लिए मेरा निवेदन है कि आज 15 दिन हो गए, उसको वो अब प्रोड्यूस कर देना चाहिए। उससे मांग करें, मेरा पत्रकार वो बंधुओं से सभी से जनाब है उनसे तो पूछ लेंगे, हम उनसे पक्ष नहीं दे रहे, तो आपको भी रिकॉर्ड के साथ आना चीज़ है ना कि 2019 का ये स्टेटस है, ये पंचायत की आप प्रधान है तो आपके पास डॉक्यूमेंट को नहीं, मेरे पास नहीं सर। 15 के बाद आज मैं जनाब जी को फिर मैं जनाब जी को फिर चलो कोई नहीं, आप रिकॉर्ड दे देना बाद में। ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये सेक्रेटरी की उसमें रहते हैं। प्रधान जी आजकल तो ऑनलाइन होता है सारा रिकॉर्ड, आप लेके आते हैं ना कि ये मेरा। चलो तो फिर चाहे मैं उप प्रधान ही हूँ, लेकिन नॉर्मल मीटिंग का हिस्सा तो मैं भी हूँ। तो यदि नॉर्मल मीटिंग के बीच में उसको रखा गया हो और वैसा कोई साक्ष्य उनके पास हो तो तब भी वैसे तो उसको काट सकती थी। अच्छा, एक चीज़ चलो भी होगा, एक बात का जवाब आप होगा, बड़े टाइम से आप इसमें पंचायत व्यवस्था में, क्या पंचायत प्रधान या जो प्रधान है, प्रतिनिधि हैं वार्ड पंच वगैरह, ये IRDP जैसी योजनाओं में शामिल किए जा सकते हैं? व्यक्तिगत तौर पर स्वयं नहीं हो सकते हैं, जबकि रिकॉर्ड कुछ क्या बोलेगा वो तो मैंने अभी कन्वर्स नहीं। जैसे मैं उप प्रधान हूँ तो मैं नहीं हो सकता, मेरा भाई प्रतिबंध नहीं है ना, वो मेरे हाउस के ऊपर, मेरे बेटे और जो स्वयं प्रतिनिधि हैं, बहुत सारे केस तो पंचायतों के बीच में जितने वार्ड मेंबर हैं। चलो ठीक है, समझिए मैं आपकी बात। स्वयं वार्ड मेंबर और 2 लोग उन्होंने लगाए हैं कि पैसा डकार गए हैं और वायरल किए हैं। वो तो चलो हिमाचल प्लस न्यूज के लिए भामला से नरेश कुमार की रिपोर्ट।